इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के हिसार प्रधान डॉक्टर जेपीएस नलवा का कहना है कि आंखों में भेंगापन का इलाज करवाने के लिए ऑपरेशन करवाने गए 7 वर्षीय पार्थ ओधवा की मौत के मामले में डॉक्टर गुरप्रताप सिंह मान किसी भी तरह से दोषी नहीं है। डॉक्टर नलवा के अनुसार इस मामले में डॉक्टर मान ऑपरेशन थिएटर में थे ही नहीं। ऑपरेशन थिएटर में तो बाहर से आए आंखों के सर्जन व बेहोशी के चिकित्सक ही उपस्थित थे। इस मामले में दोष अगर किसी के ऊपर आएगा तो वह बेहोशी के डॉक्टर के ऊपर आएगा। उन्होंने कहा कि आईएमए इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करता है और इस मामले में किसी भी प्रकार की अनियमितता मिलती है तो उसके अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। आईएमए इस मामले में पीड़ित परिवार के साथ है। अगर किसी चिकित्सक की लापरवाही सामने आती है और उसके लाइसेंस निलंबन के लिए एमसीआई को लिखा जाता है तो आईएमए कोई आपत्ति नहीं जताएगा। अस्पताल में बेहोशी के डॉक्टर नहीं होने के परिवार के आरोपों के बारे में डॉक्टर नलवा ने कहा कि जब आईएमए के प्रतिनिधि वहां पहुंचे तो वहां पर बेहोशी के डॉक्टर उपस्थित थे। बेहोशी के डॉक्टर ने ही बच्चे के इलाज की फाइल तैयार की है और ऐसे कोई भी डॉक्टर नहीं चाहेगा कि बिना वहां पहुंचे वो अपना नाम किसी फाइल में जाहिर करे। इस पूरे मामले में आईएमए के प्रधान से नई ताजा न्यूज ने विशेष बातचीत की। आइए सुनते हैं कि डॉक्टर जेपीएस नलवा का इस पूरे मामले में क्या कहना है। नवजात से लेकर टीनेजर तक की सभी स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज के लिए मिलें डॉक्टर प्रियंका एलावादी से। लोटस चाइल्ड केयर क्लिनिक, मेन मार्केट, सेक्टर 16-17 हिसार। रोजाना सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। जहाँ तक आईएमए के संज्ञान में आया है कि कल एक 7 साल के बच्चे की सर्जरी मान आई हॉस्पिटल के अंदर होनी तय हुई थी। ये एक प्लान्ड सर्जरी थी। इस बच्चे को स्क्विंट था और स्क्विंट के जो स्पेशलिस्ट हैं वो हिसार में नहीं हैं। उनको अंबाला से बुलाया गया था। अंबाला के डॉक्टर ने ही उसकी सर्जरी करनी थी और ऑपरेशन थिएटर के अंदर डॉक्टर मान नहीं थे। जो स्क्विंट के सर्जन हैं अंबाला वाले वो थे और एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर थे। सर्जरी से पहले जितने भी प्री ऑपरेटिव इन्वेस्टिगेशन होती है वो सब कराई गई थी। बच्चे को जैसे ही एनेस्थीसिया दिया गया बच्चे को प्रॉब्लम शुरू हुई। उसकी पल्स कम ज़्यादा होने लगी लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। उसके बाद उन्होंने उसको हायर सेंटर में भेजने का निश्चय किया। जिंदल हॉस्पिटल से एम्बुलेंस आई। एम्बुलेंस से बच्चे को जिंदल हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया ताकि जो है वेंटिलेटर पर रखा जा सके। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, हमारे लिए भी बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है और बच्चे के परिवार के लिए भी बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि बच्चे को बचाया नहीं जा सका। ऐसी परिस्थिति में ये निश्चित है कि जिसके परिवार में नुकसान होता है वो वही समझ सकता है। वहाँ पर बच्चे को जब भेज दिया गया उस टाइम में प्रेस मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया दोनों उपस्थित थे। प्रिंट मीडिया तो अपनी रिपोर्ट बनाता है लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक खास तरीके की उग्रता देखी गई और वो बिना किसी चीज़ को वेरीफाई किए हुए, बिना किसी चीज़ को कंफर्म किए हुए अपनी तरफ से स्टोरी बनाते रहे। और दूसरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी वहाँ पे पहुँच गई। यूट्यूब पे उन्होंने दिखाना शुरू कर दिया। शहर के लोग, एनजीओज और लोग भी उसको देखकर चार्ज हो गए और वो वहाँ पर मान आई हॉस्पिटल में पहुँच गए। पुलिस भी वहाँ पर पहुँच गई थोड़ी देर बाद, क्योंकि एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा चार्ज हो गया था। पुलिस फोर्स और भी ज़्यादा तादाद में पहुँच गई और तादाद में पहुँचने के बाद उसके बाद मानाई हॉस्पिटल में तोड़फोड़ की और धरना दिया। इसी प्रकार से शहर के अन्य भागों में भी धरना आदि दिया गया। शाम को
एसपी साहब के समझाने पर उन्होंने धरना उठा लिया और बॉडी को सिविल हॉस्पिटल की मोर्चरी में भेज दिया गया। जहां तक आईएमए समझता है इस मामले की निष्पक्ष जांच होगी। ये मामला पुलिस के संज्ञान में है। बिना समय गंवाए पुलिस ने सारे डॉक्यूमेंट अपने कब्जे में ले लिए हैं। किसी भी प्रकार का अगर इरेगुलरिटी मिलती है, नंबर 1, नंबर 2, पोस्टमार्टम में जो भी फाइंडिंग मिलती हैं वो, नंबर 3, विसरा भेजा जाएगा जिसमें हार्ट, लंग एवं अन्य विसरा भी भेजे जा सकते हैं। उससे ये पता चलेगा कि एनेस्थीसिया, जैसा कि बताया गया है कि केटामीन उसको दी गई है बच्चे को, जो कि बच्चों में दी जाती है। तो ये पता चलेगा कि केटामीन का इफेक्ट जो है कैसा था। और क्योंकि बुक्स में डॉक्यूमेंटेड है, साइंटिफिक एविडेंसेस हैं कि केटामीन से इस तरीके की रिएक्शन हो जाती हैं, हालांकि 1000 में 1 ही होती है। तो ये सारी चीज़ें कमेटी के सामने आएंगी। पहली जांच पुलिस करेगी अपने हिसाब से, और फिर मैं समझता हूँ कि ये केस ग्रीवेंसेस कमेटी में सीएमओ के संज्ञान में लाया जाएगा, लिखित में आएगा, और उसके बाद सीएमओ द्वारा बनाई गई कमेटी इस पर अपनी निष्पक्ष जांच करेगी। और जो नतीजा होगा, जो परिणाम होगा, वो अस्पताल या जो भी ऑपरेशन करने वाले हैं या एनेस्थीसिया करने वाले हैं उनको उसमें बुलाया जाएगा। और उसके बाद जो डिसीजन कमेटी का होगा उसी हिसाब से टीम को दंडित करना है, क्या करना है, वो उसी निर्णय के आधार से ही मैं समझता हूँ होगा। तो आईएमए का खुद का स्टैंड क्या है अभी इस मामले में? आईएमए का खुद का स्टैंड ये है कि आईएमए ने जो इन्फॉर्मेशन गैदर की है, इसमें डॉक्टर मान का जो रोल है सिर्फ इतना है, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया ऑपरेशन करने के लिए, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। ना तो डॉक्टर मान उसमें ऑपरेटर है और ना डॉक्टर मान का उसमें कोई रोल है। ये एक बहुत ही दर्दनाक घटना है। इस दर्दनाक घटना से आईएमए जो है व्यथित है, और हम जो परिवार है उसके साथ में हैं। हम हर प्रकार से परिवार से सहयोग करेंगे। हमारे डॉक्टरों ने कल भी परिवार से सहयोग किया है। उनकी जो भी रसीद, कागज, डॉक्यूमेंट उन्होंने मांगे, हमने लाके उनको दिए हैं। और परिवार को हम ये पूरी तरह से आश्वस्त करना चाहते हैं कि इंक्वायरी इम्पार्शियल होगी, और जो भी होगा परिवार को उसके समक्ष बिठाकर ये इंक्वायरी कराई जाएगी। परिवार के आरोप हैं कि एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट वहां पर मौजूद नहीं था जब एनेस्थीसिया दिया गया, बाद में बुलाया गया। देखिए, जिस समय आईएमए पहुंचा है एनेस्थेसिस्ट वहां पर थे और सारे डॉक्यूमेंट एनेस्थेसिस्ट ने ही लिखे हैं। कोई भी एनेस्थेसिस्ट इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा कि वो आकर अपनी सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ले। अगर एनेस्थेसिस्ट वहाँ ना होता तो वो हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंटेशन जो होता है उसमें अपने नोट्स ना डालता, क्योंकि इसमें डॉक्टर मान भी निर्दोष साबित हो जाएंगे और ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर भी निर्दोष होंगे, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया। अगर दोष किसी पर आएगा और जो इंक्वायरी होगी वो किसी पे होगी तो एनेस्थीसिया वाले से ही होगी। तो इसलिए कोई अपनी गर्दन क्यों फंसाएगा। तो इसमें एक ऐसी बात सुनने में आ रही थी कि 14 साल से कम बच्चे का ऑपरेशन इस तरीके का नहीं हो सकता है, उसकी क्या सच्चाई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इवन जो है, जो छोटे बच्चे होते हैं, इवन पीजीआई चंडीगढ़ में उनके ऑपरेशन होते हैं, उनको केटामीन दी जाती है। तो इसमें डॉक्टर मान का आपने कहा कि डॉक्टर मान की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती थी। डॉक्टर मान की जिम्मेदारी इतनी है कि उनके हॉस्पिटल में ये सारी चीज हुई है। लेकिन उन कहीं कवर अप करने की भी कोशिश की गई है, क्योंकि मामले की सूचना परिजनों को देने से पहले ही पुलिस बुला ली गई और डॉक्टर्स बुला लिए गए। नहीं, कवर अप करने की कोशिश नहीं हुई है। जहां तक सवाल है, परिवार के सदस्य व्यथित थे
और हॉस्पिटल में मारपीट शुरू हो चुकी थी। उसके बाद पुलिस आई है। तो अगर कहीं किसी भी तरीके से लापरवाही अगर डॉक्टर की मिलती है तो उसमें आईएमए क्या स्टैंड लेगा फिर? आईएमए स्टैंड जो है परिवार के साथ है। तो क्या डॉक्टर को लाइसेंस सस्पेंड करने की इस तरीके की कार्रवाई कोई भी जो भी लीगल कार्यवाही होगी, आईएमए का ये स्टैंड है। वो किसी भी तरीके की अगर डॉक्टर की लापरवाही है तो आईएमए जो सफर कर रहा है उसके साथ है। आईएमए की जो पॉलिसी है वो बड़ी क्लियर है। पॉलिसी क्या कहती है अगर इस तरीके की लापरवाही निकल के आती है इस तो तरीके की लापरवाही निकल के आती है तो हम जो है परिवार के साथ खड़े हैं। और अगर उनके लाइसेंस के लिए एमसीआई वगैरह को रिकमेंड किया जाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। नवजात से लेकर टीनेजर तक की सभी स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज के लिए मिलें डॉक्टर प्रियंका एलावादी से। लोटस चाइल्ड केयर क्लिनिक, मेन मार्केट, सेक्टर 16-17 हिसार। रोजाना सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताजा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट।